कार्बन के नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं? यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ दैट्स ऑफ कन्वर्जन. कन्वर्जन मीन्स, कन्वर्जन बहुत बेसिक चीज है तुम लोग के लिए 11th के लिए, और दिस कन्वर्जन कैन ओनली बी प्रोसीड इफ यू नो द सिंपलेस्ट रिएक्शंस. अब करना क्या है, कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, इससे आप मेजॉरिटी ऑफ 11th की कन्वर्जन्स कर देंगे. 12th की कन्वर्जन टफ है नो डाउट, बट 11th की कन्वर्जन्स कुछ ही आते हैं. जैसे अनुष्का के पेपर में भी आ जाता है इथेन से ब्यूटेन बनाना, तो मैं ये तो सिखा रही हूँ आपको डबल कैसे करते हैं कार्बन चेन. यहाँ पे है कि अगर आपको बस एक कार्बन बनाना हो इथेन से, अगर प्रोपेन से ब्यूटेन बोले तो भी यही करना है, ब्यूटेन से पेंटेन बोले तब भी यही करना है. तो कैसे आपको करना है, दिस इज इथेन. आपका पहला काम है द फर्स्ट स्टेप आपको हैलोजन लगाना है. फर्स्ट स्टेप होगा हैलोजन लगाना है. अनुष्का धीरे बोलो. द फर्स्ट स्टेप इज हैलोजन. सो आपको सबसे पहला स्टेप है हैलोजन लगाना है. हैलोजन लगाने के लिए यू हैव 2 वेज. आप SOCl2 से रिएक्शन करो क्लोरीन लगाने के लिए, या फिर आप यूवी रेज की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कर दो तो आपके पास क्लोरीन लग जाएगा. द सेकेंड स्टेप है Cn लगाना है. तो पहला स्टेप है हैलोजन लगाना है, सेकेंड स्टेप Cn लगाने के लिए यू रिएक्ट विद KCl. आपके पास जैसे ही Cn आया ना, कार्बन तो इंक्रीज हो चुका है. नाउ दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, पर क्योंकि प्रोपेन बनाना है तो लास्ट में N नहीं चाहिए, हमें H चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसका रिडक्शन किया. अब चाहते हैं यहाँ पे रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट भी मेंशन कर सकते हैं, C2H5OH oblique Na, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दैट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. 6H है, 3H नाइट्रोजन के साथ बाहर, बाकी की 3H कार्बन के साथ, एंड यू गॉट योर प्रोपेन फ्रॉम इथेन. इज इट डन फॉर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट इज हम इथेन से डबल करना सीखेंगे, ब्यूटेन बनाएंगे. कार्बन चेन डबल कैसे करते हैं? डबल के लिए कोई भी रिएक्शन आ सकता है, कोई भी आपके पास रिएक्शन दे सकता है. इथेन टू ब्यूटेन, नाउ ब्यूटेन टू ऑक्टेन, पेंटेन टू डेकेन, सो द रिएक्शन कैन बी लाइक दिस. सो करना क्या है, यू जस्ट नीड इथेन ओवर देयर. First step is exactly same halogenation. हम हैलोजन लगा देंगे. The first step is same, हैलोजन लगाना है. हैलोजन लगते ही हमें वुड्स करना है. वुड्स रिएक्शन क्या होता था, जो भी आपको हेलो एल्केन मिला, दिस इज योर हेलो ग्रुप, दिस इज एल्केन, जो भी तुम्हें हेलो एल्केन मिला, you just need to double it, reaction with 2Na, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में दैट्स नेसेसरी करना है. दोनों Na दोनों Cl के साथ बाहर, और ये चेन में कार्बन फिलहाल 2 नजर आ रहे हैं, बट आगे नंबर भी तो देखो ना 2 है, तो एक्चुअल कार्बन कितने हैं 4, तो आपको 4 चेन वाला ब्यूटेन मिल जाएगा. बट एक चीज बता दूं प्लीज क्लास, मैं NaCl लिखूंगी नहीं, मैं बाय प्रोडक्ट यहाँ नहीं लिखूंगी, यहाँ भी मुझे बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना है. कन्वर्जन्स में कभी भी बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते, हमेशा मेन प्रोडक्ट्स ही लिखते हैं. तो कभी भी आपके पास एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए ये याद कर लो स्टेप्स, डबल करने के लिए ये स्टेप्स याद कर लो. इज इट ओके? कर लीजिए नोट. यही तो आएंगे. हाउ वी कैन इंक्रीज द बॉन्ड. सो बॉन्ड कैसे इंक्रीज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, या इंक्रीज भी आएगा, हाउ वी कैन डिक्रीज द बॉन्ड. इजी है, पहले ये सीख लो. सो इसमें आप लोग जो एग्जाम्पल सीखने वाले हैं दैट्स प्रोपाइन से बनाएंगे हम लोग प्रोपेन. सो वी आर गोइंग टू फॉर्म प्रोपाइन टू प्रोपेन. तो इट्स लाइक दिस, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से बनाएंगे CH3, CH2,
CH3, इट्स वेरी सिंपल। ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड आना है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले ट्रिपल से डबल बॉन्ड बनेगा, जहां ट्रिपल है वहां डबल बॉन्ड रह जाएगा, फिर डबल से सिंगल रह जाएगा। तो वेरी इजी, जस्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इवन यू कैन राइट द रिएक्शन लाइक दिस, ना कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग यहाँ पे। प्लस H2 निकल के प्रेजेंस में, क्लास एक H यहाँ जाता है और एक H यहाँ, जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, दोनों के पास एक एक H आ जाता है। जैसे एक एक H आएगा, सो आई विल राइट डाउन देयर। तो अब बॉन्ड दोनों के बीच में डबल, अभी एक एक H और मिलना है, तो सेम स्टेप रिपीट करते हैं। सो हमें मिल गया प्रोपेन, पहले मिला प्रोपीन और किससे मिला, इजी, करिए नोट। सो वही सेम एग्जांपल ले रही है जो इन लोगों को करा था पहले, दैट्स इथाइन, इथेन टू इथाइन। और आप लोग मुझे करके दिखाएंगे अभी प्रोपेन टू प्रोपाइन। First learn this and do this here. Okay? चलिए इसको करते हैं। So ethane, it's very simple. CH बनाना क्या है क्लास, यहां भी ऐसे ही होता है, पहले बनेगा डबल बॉन्ड, डबल से फिर बनेगा ट्रिपल। दीदी अगर डबल बॉन्ड तक ही बनाने को है तो भैया उतनी रिएक्शन रोक देना, कॉमन सेंस, आगे मत बढ़ना। उसके बाद वाली रिएक्शंस जबरदस्ती मत लिख कर आना कि हमने तो ट्यूशन में ट्रिपल बॉन्डेड सीखा है तो हम तो वो एडिशनल लिखेंगे आपको। नो, फर्स्ट सेम रिएक्शन विद SoCl2, CH3, CH2, Cl। हम इसकी जगह खाली Cl2 से भी रिएक्शन कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ UV, तब भी यही मिलेगा। साथ में बाय प्रोडक्ट है इसके अंदर, बट विल नॉट राइट डाउन। नाउ आगे बढ़ते हैं, आप लोग ना इसको Cl2 UV रेज ही कर लो, सो दैट यू विल बी मोर कंफर्टेबल, आपके लिए इजी रहेगा। बच्चों जब भी कभी हेलोएल्केन मिले, जब भी कभी हेलोएल्केन मिले और आपको बनाना हो उससे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, याद रखना प्लीज रिमेंबर, हम डील करेंगे अल्कोहलिक KOH से, ये याद रखना। दीदी अगर एक्वस KOH ले लेते तो, अगर आप एक्वस KOH लेते तो K और Cl बाहर, Cl की जगह OH लगता और हमें इथेनॉल मिलता। तो अगर इथेन से इथेनॉल बनाने को कहते तो पहले तो क्लोरीन लगाते, फिर क्लोरीन को हटा के OH लगाने की जगह किससे रिएक्शन करते, एक्वस से। प्लीज ये याद रहेगा। पर अगर आपको अल्कोहल नहीं चाहिए बल्कि चाहिए एल्कीन, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, तो आप किससे कराओगे, ये कौन सा KOH है बोलो, अल्कोहलिक KOH, याद रहेगा। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एक बॉन्ड इंक्रीज्ड स्ट्रक्चर, और अगर एक्वस KOH से कराते हैं अल्कोहल मिलती, याद रहेगा तनिष्क। चलिए बोर्ड पे देखो, तो K और एक Cl बाहर निकल गया। हमको बाय प्रोडक्ट्स लिखने नहीं, आई मेंशन देयर फॉर योर नॉलेज, ताकि आप एग्जाम में या फिर जब प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ध्यान रहे हाँ ये चीजें बाय प्रोडक्ट बाहर निकले। और OH किसके साथ बाहर, एक H से, यहां से। तो बच्चे यहाँ CH2 रह गया, यहाँ भी CH2 रह गया, बन गया। अगर बोलते इथेन से इथीन बनाओ, काम यही खत्म। मैं तुम्हें इसके साथ एक और रिएक्शन सिखा देती हूँ, वही वाली लिख देती हूँ, मतलब ताकि आपको ये वाला रूट भी हाथों हाथ आप सीख जाओ। इथेनॉल भी सीख गए और इथीन भी सीख गए। चेन के साथ अल्कोहल लगाना भी सीख गए, पहले Cl लगाना है फिर OH लगा देना है, क्या डाल के, और अगर Cl में आपने एक्वस KOH नहीं अल्कोहलिक डाला तो जहां Cl है वो हटेगा, साथ वाले कार्बन से एक H हटेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल से ट्रिपल की तरफ मूव करें, ठीक है, लेट्स डू इट।
करना क्या है, आपको रिएक्शन कराना है किसी भी डाई हैलोजन से, ब्रोमीन क्लोरीन में ब्रोमीन से करा रही हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, दो ब्रोमीन नीचे लग जाते हैं, बॉन्ड डबल से सिंगल रह जाता है। दोनों यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे नीचे हैंग कर देते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर। जब डबल से ट्रिपल की तरफ लगने चलते हैं हम लोग, रिएक्शन कराने जाते हैं, जब डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ पहुंच रहे हैं तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर पर बॉन्ड एक ब्रेक करके नीचे दो हाइड्रोजन जैसे लटका देने, दैट्स इट। अब ट्रिपल बॉन्डेड पे आना बहुत आसान है, याद रखो डबल बॉन्डेड पे कौन सा KOH यूज किया था, यहां भी अल्कोहलिक यूज होगा, पर वहां डबल बॉन्ड था तो सिंगल KOH था, यहां डबल करेंगे हम, 2 कर दो, बस ये फर्क है। अब 2K 2 Br के साथ बाहर, OH भी 2 है, एक H यहां से लेंगे, एक H यहां से लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? इधर देखो ध्यान से, 2K है तो 2K Br बाहर, और 2OH है तो एक H के साथ बचा क्या, खाली CH बचा, और CH और CH के बीच में, so your ethyne is ready। क्या आपको समझ में आ गया? क्या ये कन्वर्जेंस क्लियर हो गई? ऑल डन? करिए, नोट करिए। नेक्स्ट वन इज इथाइन टू ब्यूट टू आइन। फर्स्ट वी शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लाइक कि हमें बनाना है एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट से। तो इथाइन इज CH triple bond CH, but 2-ine is CH3, C triple bond C and CH3। so काफी अलग लग रहा है देखने में यार, ये कैसे बनेगा? so I'll tell you कैसे बनेगा। it is something like कि H हट रहे हैं दोनों तरफ से और CH3 add on हो रहा है, तो ये आप सीखेंगे। now in this conversion you will learn कि हम H हटा के किसी भी ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में H को हटा के हम कोई भी कार्बन चेन कैसे जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये ब्यूट 2-ine है, ये ऐसा भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3-ine। तो अगर हेक्स 3-ine होता तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये होता ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास से H हटके दो कार्बन की चेन्स आपको ऐड करनी है, यहां भी H हटके एक कार्बन की चेन ऐड करनी है। सबसे पहले हम H कैसे हटाते हैं, रिएक्शन किसके साथ करें? एनी गेसेस? लिसन हियर एवरीवन, रिएक्शन कराएंगे 2Na NH2 के साथ। बच्चों दोनों Na यहाँ H के प्लेस पे लग जाएंगे और H NH2 के साथ कंबाइन होके NH3 बनाएगा, बट NH2 कितने हैं? 2, तो H भी 2 है तो NH3 भी कितने बाहर निकलेंगे? और आपके पास दोनों C के साइड में Na आ गया। ये काम समझ में आया? समझ आया? बस हमारे पास दोनों H हटके दोनों Na लगे। अब बहुत आसान है, आपको जितनी लंबी कार्बन चेन अटैच करनी है, आपको एक कार्बन चेन अटैच करनी है ना CH3, मान लो CH3 CH2 करनी होती, 2 कार्बन चेन अटैच करनी होती, या एक कार्बन चेन अटैच करनी है, तो जो भी चेन आपको लेनी है वो चेन लो, साथ में Br और डबल कर दो। इससे क्या होगा, जो हैलोजन है वो Na के साथ Na लेके बाहर और चेन Na की जगह लग जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। अगर 3 कार्बन की चेन लगानी होती तो मैं 3 कार्बन की चेन लेती, अगर 2 की लगानी होती तो मैं लिखती 2 CH3 CH2 Na, तो Na हट जाता और दोनों CH3 CH2 यहाँ लग जाते। तो अभी यहाँ पे दोनों तरफ क्या लग जाएंगे, और Na के साथ Br। बताइए, इजी? तो अभी सेम रिएक्शन हेक्स 3-ine में आएगी तो भी कर देंगे। तो बस दोनों तरफ स्ट्रक्चर लगा के देख लेना, ट्रिपल बॉन्डेड में अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होके कुछ लग रहा है तो डू इट लाइक दिस। वर्जन्स करेंगे हम लोग। The paper is on Tuesday, right?
मंडे विल सी दी न्यूमेरिकल्स, मंडे हम न्यूमेरिकल्स को देंगे क्लास को, और कल की क्लास भी ऑर्गेनिक की अभी कॉन्सेप्ट्स पे जाएगी। तो हम आज करते हैं इथाइन टू मीथेन बनाने के लिए बोला मैंने। सो इथाइन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड मीथेन इज CH4 क्लास, ठीक है, यहाँ गलती हुई आपसे। सो यहाँ पे इट इज लाइक कि हमें करना क्या है, तो कार्बन भी कम होना है, बॉन्ड तो हट ही गए हैं, ऊपर से हाइड्रोजन ऐड करना। सो व्हाट विल डू इट, सबसे पहले इससे एल्डिहाइड बनेगा, वहां से एसिड, वहां से सोडियम एसिटेट, फिर मीथेन। ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर 12th क्लास में हो जाएगा जब आप लोग इस तरीके की कन्वर्जन सीख जाएंगे। तो इट्स ओनली काइंड ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट डिफरेंट। सो यहां से एल्डिहाइड पे कैसे है, तो एल्डिहाइड इज CH3 CHO बनाना है हमें। तो एक्चुअली ध्यान से देखो तो H यहां से डबल हो गए, मतलब H यहां पे 2 और ऐड हो गए, और एक क्या मिल गया, तो हम HgSO4 की प्रेजेंस में साथ में हम लोग एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन कर देते हैं। बस 2H यहाँ और O यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कन्वर्ट हो गया पे सिंगल। इसके बाद आपको बस ऑक्सीडेशन करना है, एक और ऑक्सीडेशन आपको ऑक्सीडेशन करना है, और आप कर सकते हैं एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो CH3 CO ऑलरेडी है एक, और O यहाँ से H एसिड बन गया। तो आपको एल्डिहाइड बनाना सीख गए वाटर के साथ रिएक्शन करके, और अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं आप एसिड पे आ गए। नाउ हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, आप NaBr से भी कर सकते हो। तो HBr यहाँ पे बाहर, और HBr बाहर आया तो क्या बना, CH3COO, बोलो। बस अभी मुझे ये चीज बाहर निकालनी है। नाउ यहाँ पे इसको एक H चाहिए, यहाँ H, और ये हम लोग को बाहर निकालना है। यहाँ बताइए किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, हम किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं कि ये बाहर निकले, Na भी बाहर निकले, और CH3 CH4 में कन्वर्ट हो जाए। CH3 को CH4 बनाना है, बस ये रिएक्शन, और आपने सीखा है इसे 11th में। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आराम से सोच के बताओ। यहाँ पे आ जाओ, पहले इसको देखो। आप लोग रिएक्शन करोगे HBr की प्रेजेंस में, तो H तो इसको मिल गया, CH3 क्या बन गया, CO2 एज अ गैस बाहर, और Na बोलो Br के साथ बाहर। तो एक तो हमारे पास NaBr बाहर निकला, और एक CO2 एज अ गैस बाहर निकली। आयुष का क्वेश्चन है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ये चीजें हमें लर्न होती है बाय लर्निंग द रिएक्शंस व्हिच इज देयर इन दी चैप्टर। क्या वो लर्न है? तो जब हमें रिएक्शंस लर्न होगी तभी तो पता चलेगा इस रिएक्शन से ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, तो कन्वर्जन में मास्टर हो जाएंगे हम। इसीलिए मैंने कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन आपको करा दी है, बट रेस्ट ऑफ द कन्वर्जन तब आ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने कन्वर्जन करी चेन्स की, यानी कि हमने अभी यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कन्वर्जन किए, कल हम बेंजीन की कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। बट अभी टाइम है तो लेट्स स्टार्ट विद द बेंजीन। नोट करेंगे बेंजीन की कुछ कन्वर्जन आज ही कर लेते हैं। सो हमें बनाना है क्लास बेंजीन, फर्स्ट बाय इथाइन, सेकेंड बाय इथेन, इथेन, और थर्ड इथीन बोला था, सेकंड इथीन था और थर्ड हेक्सेन, ठीक है। और हमारे पास हेक्सेन, तीनों से सीख लो। इथाइन का तो डायरेक्ट रिएक्शन है, एल्काइंस की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। एल्काइन की सबसे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी यू कैन सी इन एनसीईआरटी बुक 2 और इवन मेरे नोट्स में भी मिलेगा आपको। याद करो, CH इस तरीके से आपके पास अरेंज हो गया था, फिर कहा था एक जगह डबल सिंगल, डबल सिंगल, एंड यू विल बी हैविंग दिस बेंजीन। ये नहीं सिखा रही हूं, इधर देखो, तुम्हें अभी सिखाया ना मैंने, इथेन से
इथाइन कैसे बनाएंगे सिखाया ना अभी, इथेन से इथाइन बनाना सिखाया। हम बस करेंगे क्या, यहाँ पर इथेन से इथाइन बनाने के लिए पहले इथेन से इथीन बनाएंगे। फिर याद करो CCl4 की प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन, दोनों Br से नीचे हैंग हो जाएंगे और फिर हमें इथाइन से फिर सेम रिएक्शन तो बन जाएगा। हेक्सेन से सीख लो सबसे पहले, ये CH2 बार बार ना लिख के इसको 4 टाइम्स लिख लो, एक ही बात है। तो हमें ये हेक्सेन की एक चेन है, स्ट्रेट चेन, इसका CrO3 की प्रेजेंस में हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन करते हैं और हमें यहां पर हेक्सेन से मिलता है साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन से रिमूव कर लेते हैं हम, यहां पे देखो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, क्या होता है CH2 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 CH2, पर बेंजीन में सब जगह क्या चाहिए बोलो, CH चाहिए ना आपको सब जगह, पर इसका मतलब 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो 3H2 यहां से माइनस कर लेते हैं, रिमूव हो जाता है, और हम यहां पे लिखते हैं एरो के ऊपर एरोमेटाइजेशन, यानी कि एक साइक्लिक चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रही है। वही सेम CH लगाएंगे सब जगह, single double single double single, and you'll be having double bond benzene. Okay, just note it down, it's being done. यहाँ पर ना बुक में क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड भी हो सकता है, Mn2O5 भी हो सकता है, और यहाँ लिखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है आज की रिएक्शंस बेंजीन के लिए। आज इतना ही करेंगे।